महापुरुषों की कथाएं, ऋषि मुनियों की कथाएं इसीलिए कही जाती हैं कि वो सुनकर उनके जैसा हम आचरण करने लग जाए, क्योंकि हम ऋषि मुनियों की संतान है। हम किन्हीं बंदरों की संतान नहीं है जैसे साइंस कहता है पहले बानर थे, ऐसा नहीं है। ऋषि और मुनियों की ही संतान है, इसलिए हमारा जीवन, हमारा चरित्र बहुत ऊंचा होना ही चाहिए। बस वह याद दिलाने के लिए यह कथा प्रकट हुई। समझना यह है कि हमारे चरित्र में भक्त अर्जुन जैसी श्रद्धा है या दुर्योधन जैसी कटुता और अश्रद्धा है, अकड़ और अहंकार है। ये पात्र इसीलिए बनाए जाते हैं, ये पात्र इसलिए रखकर समझाई जाती है कथा कि इन पात्रों से सीखो कि हम किस अवस्था में आते हैं। अवस्था हमारी ये हो गई, लेकिन हमने अभी हथेली घिसना नहीं छोड़ा। सोचो, उम्र इतनी हो गई लेकिन हमने अभी हथेली घिसना बंद नहीं किया, धुआं छोड़ना बंद नहीं किया, ये नशे के प्याले बंद नहीं किए, ये तमाम गलत आहार बंद नहीं किए। जब सोचो कि हम पर भोजन करना जो भीतर ले जाना है, शरीर का विषय है ये, तो जब ये ठीक नहीं हुआ तो हमारी वृत्तियां कैसे ठीक होंगी और कब होंगी? हमारा आहार ही ठीक नहीं हो पाया तो विचार कैसे ठीक होंगे? जो दिख रहा है सामने भोजन, वो भी देख देख कर हम गलत खा रहे हैं, तो जो विचार दिखते ही नहीं है उनको ठीक कैसे कर लोगे? आदत लगी है। ये कथा इन बुरी आदतों को ही तो छुड़ाने के लिए प्रकट हुई है कि जो जो बरसों पुरानी बुरी से बुरी आदतें हैं उनको छोड़िए और आदत ही लगानी है तो कुछ अच्छी आदत लगाइए। हरि के भजन की आदत लगाओ, कथा सुनने की आदत लगाओ, अच्छे चिंतन की आदत लगाओ, सेवा करने की आदत लगाओ, दान करने की आदत लगाओ, दूसरे के दुख में सम्मिलित होने की आदत लगाओ, सबको अपना बनाने की आदत लगाओ। अगर आदत ही लगानी है तो कुछ अच्छी आदत लगाओ। सच बोलने की आदत लगाओ, विनम्र रहने की और मीठा बोलने की आदत लगाओ। जब आदत ही जीवन में लगानी है तो कुछ अच्छी आदतें लगा लो जिससे कि कल्याण हो जाए। फिर बुरी आदतों में क्यों फंसे हैं? दुर्योधन को यह अहंकार है कि मैं ही सब कुछ हूं। भगवान स्वयं शांति दूत बनकर जाते हैं और कहते हैं दुर्योधन क्यों अपनी अकड़ में इतना अकड़ा है? एक दिन अपने अकड़ के कारण सब समाप्त कर लेगा। क्यों अधर्म में उलझा है? धर्म पथ को स्वीकार कर, धर्म का रास्ता चुन, और ज्यादा नहीं तो बस अपने भाइयों को 5 गांव दे दे और सारा राज्य तू रख ले। थोड़े से में ही वो सबूरी कर लेंगे, थोड़ा सा ही दे दे। लेकिन अकड़ कर दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव की बात तो छोड़िए, सुई की नोक के अग्रभाग के बराबर भी मैं देने वाला नहीं हूं। बिना युद्ध के नहीं दूंगा, ताकत है तो ले लीजिए। और जो भी आप उपदेश कर रहे हैं ना, हे केशव, हे द्वारिकाधीश, जो भी आप उपदेश कर रहे हो धर्म का, उस धर्म को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कहता है मैं धर्म को जानता हूं और अधर्म को भी जानता हूं। मैं जानता हूं तुम जो कहना चाह रहे हो, ये सब मैं जानता हूं, लेकिन कर नहीं सकता। जानते तो बहुत लोग हैं लेकिन मानते नहीं। जानते तो हैं कि शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, मांसाहार ये सब गलत है, जानते तो सभी ही है, बच्चा बच्चा भी जानता है। जानते हैं पर मानते नहीं है। इसलिए मैं हर बार कहती हूं ये दुनिया बड़ी सयानी है और जिसे देखो वही ज्ञानी है। दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ज्ञानी है। और मैंने कहा शराबी से दूर हो जाओ इस खराबी से। उसने कहा मेरी क्यों छुड़ाते हो, तुम भी तो अंगूर खाते हो, ये उन्हीं अंगूरों का तो पानी है।
दुनिया बड़ी सयानी है, दुनिया बड़ी सयानी है। मैंने कहा जुआरी से, जुआ खेलने वाले से, मैंने कहा जुआरी से दूर हो जाओ इस बीमारी से। उसने कहा मैं क्यों छोड़ दूं जुआ, धर्मराज युधिष्ठिर ने भी तो खेला था भैया। रीत ये पुरानी है और दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ज्ञानी है। आप जिसे कुछ बोलो वो उल्टा आपको ही समझा देगा। शराबी को कहो शराब छोड़ दो, वो कहता है कि शराब में ऐसा क्या बुरा है, अंगूर तो तुम भी खाते हो, हम तो बस उस अंगूर का जूस पी रहे हैं, इसमें अंतर क्या है। समझाने के लिए आज हर एक व्यक्ति उतावला है, पर समझना कोई नहीं चाहता है। समझाने वाले चाहे श्री कृष्ण भगवान ही क्यों न हो, लेकिन दुर्योधन की यदि श्रद्धा नहीं है तो वो भी उसको समझा नहीं सकते। याद रखिए, भगवान के प्रति, उनके वक्तव्य और वाणी के प्रति दुर्योधन की श्रद्धा नहीं थी, इसलिए शांति का उपदेश भी कुछ काम नहीं कर सका। और वही क्रांति का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में भक्त अर्जुन को दिया भगवान ने, तो उस कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर भी क्रांति का उपदेश गीता का ज्ञान बन जाता है। ये है श्रद्धा का परिणाम। सर्वप्रथम श्रद्धा चाहिए श्रोता के मन में। अगर श्रद्धा है तो यहां से जो बोला जाएगा वो असर करेगा।